अथः मङ्गलाचरणं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चरचरस्य प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। आज का कक्षा है उपशास्त्री द्वितीय खंड। इसमें पुस्तक का नाम है काव्यदीप का। पूर्व पाठ में मैंने अलंकार के इतिहास का दिग्दर्शन कराए थे। आज का पाठ है श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य द्वारा संकलित काव्यदीप का। इसमें शीर्षक यानी विषय है रीति आत्मा काव्य। काव्य के बारे में हम अगले कक्षा में बताए हैं। काव्य किसे कहते हैं, काव्य का क्या स्वरूप है, इसके बारे में मैंने बहुत तरह से समझाए हैं। फिर भी रीति आत्मा काव्य, काव्य जो हैं, काव्य के आत्मा है रीति। बावन के समय अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बावन के समय अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अलंकार का महत्व यहाँ तक कि रस, ध्वनि, गुण, दोष, रीति आदि सभी विषयों का समन्वय अलंकार शास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा। अनंतर रुद्रक ने अलंकार विषयों पर बड़ा ही चमत्कारी प्रकाश डाला है। इनके द्वारा केवल अलंकारों की संख्या में वृद्धि मात्र ही नहीं हुई, किंतु अलंकारों का वैज्ञानिक शैली से प्रतिपादन भी हुआ है। भामह से रुद्रक तक अलंकार समुदाय का स्वनियुक्त रहा। इसके पश्चात ध्वनिकार और वृत्तिकार आनंदवर्धनाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य संसार में एक युगांतर उत्पन्न कर दिया है। ध्वनिकार ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कर न केवल अलंकार सिद्धांत को ही प्रयुक्त सभी सिद्धांतों की प्रधानता को दबाकर काव्य में ध्वनि का ही सर्वत्र साम्राज्य स्थापित
कर दिया। अतः ध्वन्यालोक का साहित्य शास्त्र में उच्चतम स्थान है। महाराज भोज ने यों तो अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, किंतु साहित्य विषयक अपने सरस्वती कंठाभरण में रस, अलंकार आदि सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। क्षेमंद्र ने अपने कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा में पद, वाच्य, प्रबंधार्थक, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, लिंग, वचन, देश काल आदि के वर्णन में औचित और अनुचित अनेक सुप्रसिद्ध महाकवियों के पदों में उदाहरण में रखकर गंभीर एवं निष्पक्ष आलोचनात्मक विवेचन किए हैं। इसके बाद आचार्य मम्मट का समय आता है। काव्य प्रकाश में साहित्य संसार में जैसी व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है, वैसे ही साहित्याचार्य एवं साहित्य ग्रंथ को उपलब्ध नहीं हो सकी है। काव्य प्रकाश में जिस शैली से थोड़े शब्दों में काव्य के जटिल विषयों का गंभीर और मार्मिक विवेचन किया गया है, वह वस्तुतः अपूर्व है। काव्य प्रकाश के समक्ष सभी पूर्व आचार्यों और उनके ग्रंथ फीके पड़ गए। उन सभी की ठीक वही अवस्था प्रतीत होने लगी जिस प्रकार तीव्रांशन गगन मंडल में चमकित होने पर शुक्र आदि अन्य नक्षत्रों को चंद्रोदय होने पर रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि काव्य प्रकाश में भरत, भामह, दंडी, उद्भव, रुद्रक, बावन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भोजराज, महिमभट्ट प्रभृति सभी पूर्ववर्ती विद्वानों के पांडित्य का समन्वय है। मम्मट के अनुयायी जयदेव ने अपने चंद्रलोक में कुल 79 अलंकार लिखे हैं, जिसमें मम्मट द्वारा स्वीकृति 69 में शंकर संश्लिष्ट और सूक्ष्म ये 3 अलंकार हैं। 3 अलंकार नहीं लिए गए हैं। शेष जो 66 मम्मट के अनुसार ही लिखे हैं। जयदेव के विशेषता यह है कि उनके अनुपुष्ट छंदों के पूर्वार्ध में अलंकारों का लक्षण है और उत्तरार्ध में उदाहरण के रूप में दिया गया है। जयदेव के अनंतर का अलंकार शास्त्र के उल्लेखनीय लेखक विश्वनाथ ही हैं। इनका शाही दर्पण अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। इसमें कारिका, वृत्त और उदाहरण 3 अंश हैं। यद्यपि विश्वनाथ का
विषय विवेचन धारा प्रवाह एवं सरस होने के कारण प्रशंसनीय हैं, तथापि इन्हें ध्वनि अलंकार एवं आचार्य मम्मट के समान उच्च स्थान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ध्वनिकार और मम्मट के ग्रंथों में मौलिकता का साम्राज्य है, जबकि शाही दर्पण अधिकांश में ग्रंथ संग्रहों की श्रेणी में कहा जा सकता है। इसमें दिश काव्य का विषय नाट्यशास्त्र और धनंजय के 10 रूपक पर अवलंबित है। इसी प्रकार रस, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग का विषय अधिकांशतः ध्वन्यालोक तथा काव्य प्रकाश से लिया गया है। अलंकार प्रकरण विशेषतया काव्य प्रकाश और अलंकार सर्वस्व का दासवत अनुकूल करता है। उदाहरणों के संकलन में भी प्राचीन ग्रंथों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। विश्वनाथ के बाद विश्वनाथ के शाही दर्पण के आरंभ में ही महाकवि विश्वनाथ ने शाही दर्पण के आरंभ में ही काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण के प्रत्येक शब्दों में दोषारोपण करके और ध्वनिकार की काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति ही कारका के साथ विरोध करते दिखलाकर उन आचार्यों को अस बनाने की पूर्ण चेष्टा की। विश्वनाथ ने शाही दर्पण के आरंभ में ही काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण के प्रत्येक शब्द में दोषारोपण करते हुए ध्वनिकार की काव्यास्था आत्मा ध्वनि रीति कारका के साथ विरोध दिखाकर उन आचार्यों को अंश बनाने की पूर्ण चेष्टा की है। विश्वनाथ के बाद अपत्य दीक्षित ने अलंकार शब्द पर 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहला है कुवलयानंद, दूसरा है चित्रमीमांसा और तीसरा है वृत्तिवार्तिक। इस तरह के ये 3 पुस्तक लिखे हैं। कुवलयानंद में जयदेव के चंद्रलोक के पंचम मुख के अर्थालंकारों को कारिकाओं पर उदाहरण सहित वृत्ति लिखी है और अनेक कारिकाओं की स्वतंत्र रचना की है। उन कारिकाओं की रचना शैली उसी प्रकार की है जिस प्रकार चंद्रालोक में अनुपुष्ट छंद की प्रत्येक कारिकाओं के पूर्वार्ध में अलंकारों का लक्षण और उत्तरार्ध में उदाहरण है।
कि इसका स्पष्टीकरण स्वयं दीक्षित ने कुवलयानंद के आरंभ में कर दिया है। एक श्लोक है, जेषां चंद्रालोके ह्रियन्ते लक्षण श्लोकः। एक श्लोक है, जेषां चंद्रालोके दृश्यन्ते लक्षण श्लोकः अप्यायस्त एव तेषां भीरतेषां त्वामीनवा विचिरन्ते। मौलिकता तथा विषय विवेचन में ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के बाद पंडित जगन्नाथ के रस गंगाधर का स्थान है। इसके प्रथम आनंद में काव्य का लक्षण बताते हैं। ये रविन्यार्थक प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। प्राचीनों ने ध्वनिकार, लेखक कुंतक और मम्मट, नवीनों में विश्वनाथ द्वारा कथित काव्य लक्षण की आलोचना की जाती है। रस गंगाधर में लक्षण सूत्रों की शैली के अनुसार गद्यमय है, पर इसे सूत्र ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि सूत्रों में अत्यंत संक्षेप से कहा जाता है और इसमें विस्तार के साथ लक्षण आत्मक गद्य है। पंडित राज ने उदाहरण सभी स्वयं प्रतीत किए हैं। उदाहरणों के विषय में पंडित जगन्नाथ के ग्रंथारंभ में ही कहते हैं कि निर्माय नूतम उदाहरणम नुपनूपम काव्यम मयात्र निहितं न परस्य किंचित् किम सेव्यते सुमनसाः मनसापि ग्रंथः अकौस्तुकारिका जनन शक्ति भृता युगेव। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पंडित जगन्नाथ ने प्रसाद गुण संपन्न धारावाहिक शैली में पंडित अपने उदाहरणों के द्वारा रस गर्भोक्ति की चरितार्थ करके दिखलाया है कि अपदीक्षित के तो ये कटु प्रतिपक्षी थे। उनके कुवलयानंद और चित्त मीमांसा का प्रायः प्रत्येक अलंकार प्रकरण में उन्होंने खंडन किया है, किंतु
आचार्य मम्मट विश्वनाथ आदि की आलोचनात्मक नहीं की है। यह निर्विवाद सिद्ध है कि पंडित राज जगन्नाथ आलंकारिक और महाकवि थे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अलंकार शास्त्र के इतिहास में पंडित राज जगन्नाथ ही इस विषय के अंतिम लेखक हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार के काम में अलंकार को महत्वपूर्ण तत्व माना है और अलंकारों के क्रम विकास का भामह, दंडी, उदिता, रुद्र, भोजराज, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ, अल्प दीक्षित और पंडित राज जगन्नाथ के उल्लेखनीय पर प्रकाश डाला है। इसलिए ये अलंकार शास्त्र संप्रदाय के मुख्य पोषक आचार्य माने जाते हैं। न्यायशास्त्र पुराण, अग्नि पुराण के बाद दंडी, भामा आदि से लेकर पंडित जगन्नाथ के समय तक किस किस आचार्यों द्वारा कितनी संख्या है अलंकार स्वीकार किए गए हैं, इस प्रकार स्पष्टीकरण इस प्रकार है जो हम मुख्यतः अभी आपको बता रहे हैं। यूँ तो विश्व की कोई भी भाषा ऐसा नहीं है जिसमें अलंकारिक प्रयोग न होता हो, किंतु काव्य के शोभावर्धक अलंकारों के क्रमित विकास पर विचार करने से प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने नट शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है दीपक और चौथा है यमक। 4 अलंकारों का। उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा अलंकारास्तु विषयाः चत्वारो नाटकाश्रयाः। महर्षि व्यास ने अग्नि पुराण के 3 अध्यायों में 16 अलंकार माने जाते हैं। 243 में अध्याय महर्षि व्यास ने अग्नि पुराण के 3 अध्यायों अवयवों को 16 श्रृंगार मानते हैं। 243 में अध्याय में अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार 244 मानते हैं। विभावना, विरोध और अर्थालंकार तथा 245 में और अपंकीर्ति ही, पर्याप्तोक्ति ही आदि शब्दालंकारों का भेद सही विस्तृत विवरण किया गया है। इस प्रकार अलंकार काव्य की आत्मा है। रीति आत्मा काव्य के बारे में अभी मैंने हम
जानकारी प्राप्त किए हैं। पुनः अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।